मेरा नाम शेफ़ नौईन अशरफ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही पुरानी चीज़ है जो सदियों से किचन्स में मौजूद थी। इसमें जब खाना पकता है तो वो ग़िज़ाइयत से बहुत भरपूर हो जाता है। आपके घर में अगर अवन नहीं है तो इसमें आप कोई भी चीज़ आराम से बेक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। मेरा नाम शेफ़ नौईन अशरफ है और मैं पाकिस्तान शेफ़ क्लब की फ़ाउंडर और CEO हूँ। आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा ब्रांड लेके आई हूँ। आज के ब्रांड रिव्यू में हम एक और पाकिस्तानी ब्रांड को रिव्यू करेंगे, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। उस ब्रांड के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि हमारे घरों में डिफरेंट किस्म के जो है वो बर्तन यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। पहले अगर आप नानी दादी के ज़माने में चले जाएं तो उस वक्त तांबे के और दूसरे धातों पे बर्तन बना करते थे और उसी के अंदर खाने भी बनते थे। फिर उसमें कलई का एक सिस्टम था और वही बहुत हेल्दी सिस्टम था। लेकिन आस्ते आस्ते ज़माना फास्ट होता गया, लोग इस चीज़ को छोड़ते गए और इससे हटकर वो डिस्पोजेबल और बहुत फास्ट चीज़ों के ऊपर आते गए। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुई वो एल्युमिनियम के बर्तन थे और उसके बाद फिर आस्ते आस्ते हम नॉन स्टिक की तरफ गए और नॉन स्टिक में हमने यही प्रमोट होते हुए देखा कि जी इसमें तेल कम यूज़ होता है, बल्कि बग़ैर तेल के भी आप बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं। सो इस तरह की बातें आती रहीं और नॉन स्टिक के ऊपर जो है वो हम बहुत आसानी से शिफ्ट हो गए। इसमें हमारे लिए आसानियाँ पकाने के हवाले से भी थीं और सफाई के हवाले से भी थीं। तो लेकिन फिर आस्ते आस्ते जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, हमारे इल्म में इजाफा होता गया कि ये जो नॉन स्टिक है ये बज़ाहिर तो बहुत आसान है इसको इस्तेमाल करना और इसमें ऑयल भी कम लगता है, बटर कम लगता है, सफाई आसानी से होती है। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था वो ये था कि जो इसके ऊपर की कोटिंग होती है वो इंतहाई डेलिकेट होती है। फिर उसके लिए स्पंजेस इंट्रोड्यूस हुए। तो ये एक के बाद एक चीज़ जो है वो हमारे सामने आती गई। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो हम ये नहीं कहेंगे कि ये न्यू है, लेकिन हमारी सोसाइटी में इसको अभी इंट्रोड्यूस एक तरह से री इंट्रोड्यूस करवाया है और एक बहुत अच्छे ब्रांड जो है वो लेकर आए हैं पाकिस्तान में। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। बताने का मकसद ये है कि ये वही पुरानी चीज़ है जो सदियों से किचन्स में मौजूद थी। हमारे नानी दादी के किचन में तो ज़रूर मौजूद थी और इसको लोहे के बर्तन कह के जो है वो बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया था कि इससे बंदा बीमार हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं था। लेकिन अब फिर से इसकी अवेयरनेस के साथ और इसकी इन्फॉर्मेशन के साथ एक बहुत ही अच्छा ब्रांड जिसको आज हम इंट्रोड्यूस भी करवा रहे हैं आपके साथ और एक तरीके से इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचा रहे हैं। उसका नाम है क्रूसिबल। क्रूसिबल किचन के जो बर्तन हैं वो कोई नई या यूनिक चीज़ नहीं है। आप ये समझ लें कि आपकी नानी के भी जो नानी के ज़माने के जो कल्चर था किचन का वो ये वापस लेकर आ रहे हैं। अच्छा, इस लोहे के बर्तन को कहते क्या हैं? ये बहुत ही ईजी सी टर्म है, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो है एक ख़ास टेक्निक के ज़रिए आयरन से मोल्ड करके और कार्बन को जो है वो इसमें यूज़ करके इस धातु को रेडी करके उससे बर्तन बनाए जाते हैं। इसकी ख़ासियत ये है कि इसमें जब खाना पकता है तो वो ग़िज़ाइयत से बहुत भरपूर हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि ये जो कास्ट आयरन का बर्तन है ये बज़ाहिर तो आपको लग रहा है कि काला सा और लोहे का बर्तन है, लेकिन जब भी इसमें हीट पास होती है और कोई भी चीज़ हम कुक कर रहे होते हैं तो ये अपने अंदर से एक आयरन की मिक़दार को रिलीज़ करता है। जब इस आयरन की मिक़दार को रिलीज़ करता है तो हमारे खाने को ये चार्ज कर देता है। और आपको पता है कि एक इंसान की बॉडी के लिए आयरन की क्या वैल्यू है और हमारे यहाँ तो हर तीसरा चौथा शख्स जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी के साथ चल रहा होता है और फिर वो आयरन की गोलियां ले रहा होता है। तो अगर आप कास्ट आयरन के बर्तन यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा तो आपको ये होगा कि आपका खाना जो है वो हेल्दी बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
और ये जो होते हैं ये प्री ग्रीस्ड होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयलिंग की इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती। ये सिंपली आपने ख़रीदा, इसको अच्छे से कपड़े से साफ़ किया और उसके बाद आपने इसमें अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी। क्रूसिबल की बात जब आती है तो पाकिस्तान शेफ़ क्लब और क्रूसिबल का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी पुराना हो चुका है। 6 अक्टूबर को 2024 को यानी कि लास्ट ईयर जब हमने शेफ़ डे मनाया तो इस ब्रांड से हमने कांटेक्ट किया और इस ब्रांड ने इतना बड़ा दिल करके हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भिजवाईं और उसके बाद हमने उसे अपने कंपटीशन में, लाइव कंपटीशन में ना सिर्फ इन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया बल्कि अपने शेफ़्स को भी, स्टूडेंट शेफ़ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनको भी इस प्रोडक्ट से एक तरह से रोशनास करवाया, उनको इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि उनकी भी नॉलेज में नहीं था कि कास्ट आयरन क्या होता है। वो बाकायदा से डर रहे थे, क्योंकि ये दिखने में तो आपको लग रहा होगा कि बहुत नॉर्मल से बर्तन है, लेकिन ये काफ़ी हैवी हैं। ये एक हाथ से उठाने वाले बर्तन नहीं हैं, लेकिन मैं भी नहीं उठा सकती, काफ़ी ताकत चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास किस किस तरह के जो है वो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। हमारे पास क्रूसिबल जो हैं वो बहुत अच्छी अच्छी, जैसी कोई चीज़ अच्छी लॉन्च करते हैं वो हमें ज़रूर भिजवाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बिल्कुल छोटा सा, जैसे अगर आपको झोंक लगाना होता है या आपको कोई तड़का देना होता है तो उसके लिए आप एक छोटा सा जो हैंडी सा पैन है वो यूज़ कर सकते हैं, बहुत छोटी मिकदार के लिए, जब को बटर गर्म करना हो या कुछ भी। ये वो वाहिद चीज़ है जो मैं एक हाथ से उठा लेती हूँ। ठीक है जी। इसके अलावा आप ये देखिए, ये वॉक है इनकी। ठीक है, आपने चाइनीज़ बनाना है, फ्राइड राइस बनाना है तो आप ये वॉक बिल्कुल आइडियल है, प्री ग्रीस्ड है, प्री सीजनड है। आपने अपनी आराम से इसके अंदर अपने राइस को आप जो है वो स्टर फ्राई करें, अपनी वेजीज़ को, और बेहतरीन फ्राइड राइस बना के या अपने स्पेगेटीज़ बना के आप इसमें इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये एक पैन जो है वो 12 इंचेस का है, आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मल पैन है और इसमें आप ये देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है इन्होंने जैसे कि पोर करने के लिए भी बनाया हुआ है। ठीक है, और ये ट्रेडिशनल डिज़ाइंस हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा डिज़ाइन के अंदर कोई चेंजेस लाए हों। ये वही डिज़ाइंस हैं जो साल से बल्कि काफ़ी सैकड़ों सालों से ये इस्तेमाल में रहे हैं। ये और बात है कि हमारे मुल्क में इसका रिवाज काफ़ी साल पहले ख़त्म हो गया था। अब इसी तरीके से आप ये देखें तो ये उसी पैन का 10 इंच है। ठीक है, 10 इंच में ये वही स्किलेट है कास्ट आयरन का जो मैंने अभी आपको 12 इंच में दिखाया है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सिजलर्स मौजूद हैं इनके पास। सिजलर्स के साथ इनकी स्टैंड आता है, इसमें आप डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर आप आराम से बना भी सकते हैं और उसके बाद इसके स्टैंड के साथ आप हॉट सर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये इसका ग्रिल पैन है, ग्रिल के साथ मौजूद है। आप हल्की सी ऑयलिंग करें और एक बेहतरीन सा जो अपना मीट का पीस है वो इस पर आप ग्रिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये तवा है, तवे में भी इनके पास साइज़ मौजूद हैं। ये मीडियम साइज़ है, 12 इंच, इससे बड़ा भी आता है इनके पास। ठीक है, और डबल हैंडल वाला था जिस पे आप जो है वो डोसा और ये सब बना सकते हैं, जिसमें आपको बड़े तवे की ज़रूरत पड़ती है। ये इनका सबसे ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जो मैं आपको स्पेशली दिखाना चाहूँगी। दिखने में ये पतीला लग रहा है, ठीक है, ये पतीला है भी, लेकिन साथ साथ ये 3-in-1 क्वालिटीज़ रखता है और ये मेरा सबसे फेवरेट आइटम है क्रूसिबल का। ठीक है, इसमें जिसका ये लिड है, ये सिर्फ लिड नहीं है बल्कि ये एक पैन भी है। ठीक है, इसको आप पैन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया आपका पतीला, आप इसको यूज़ करें एज अ पतीला और इसको एज अ पैन। लेकिन जब आप इन दोनों चीज़ों को मर्ज कर देते हैं और इसको लॉक कर देते हैं, जैसे इसको रखा तो ये अपने वज़न की वजह से ही लॉक हो जाता है, यहाँ कोई बटन वटन नहीं है जिसमें ये लॉक हो रहा। तो उसके बाद इसमें आपके घर में अगर अवन नहीं है, ठीक है, तो इसमें आप कोई भी चीज़ आराम से बेक कर सकते हैं। हमने इसमें मंदी बनाई है, हमने इसमें कपकेक्स बनाए हैं। ठीक है, हमने इसको बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं ना क्रिएटिवली यूज़ किया है। तो ये अवन की तरह, चूल्हे पे अवन की तरह ये यूज़ होता है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, पैन वाली, पतीले वाली, एक आप कह सकते हैं प्रेशर वाली, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। प्लस ये आपका एक मैनुअल अवन भी है, तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। आज जो है वो हमें क्रूसिबल ने एक और बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट भिजवाया है। ये मेरे लिए भी सरप्राइज़ है कि उन्होंने क्या क्या भिजवाया है। वैसे उनकी बहुत सी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस किस तरह की प्रोडक्ट्स हैं और उसको किस किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। लेकिन आज जो हमारे पास ये बॉक्स आया है, हम देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें भिजवाई हैं और उसको हम अनबॉक्सिंग करके देखते हैं।
सबसे पहले तो जो उन्होंने हमें भिजवाया है वो है इनका बर्गर प्रेस, और वो भी ग्रिल स्टाइल में। ठीक है, ये अक्सर हम जब मीट को ग्रिल कर रहे होते हैं हमें बड़ा काम आता है ये, एंड ये बहुत ज़्यादा करामत चीज़ है जो उन्होंने हमें भिजवाई है। इसके अलावा ये अगेन एक और सिजलर है और अपने सेट के साथ है ये। ठीक है, एक शेप मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था और एक शेप ये है राउंड प्लेट में, खूबसूरत भी है। बहुत अच्छी सी प्लेटिंग करके आप इसमें डायरेक्ट अपने क्लाइंट को या अपने गेस्ट के सामने आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक ग्रिल पैन है, इसी तरीके से ये इनका एक फुल ग्रिल है। ये देखिए ये प्री सीजनड है। ठीक है, और प्री सीजन का मतलब ये है कि इसमें किसी तरह की प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। इस पर मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी ये कास्ट आयरन की केयर किस तरह की जाती है, सीजनिंग किसे कहते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, इस पर हम आपसे अलग तरीके से बात करेंगे, लेकिन आप अभी इस बात को ये समझ लीजिए कि ये प्री सीजनड है, ये रेडी है, यानी कि बस इसको आप चूल्हे पे रखें। अच्छा, ये डबल साइडेड है और मेरा फेवरेट क्यों है उसकी वजह भी यही है कि इसके एक साइड पर आप जब कुछ भी पकाएंगे तो तवे की तरह वो एक फ्लैट जो है वो लुक की तरह रेडी होगा, लेकिन दूसरा साइड जो है वो ग्रिल्ड है। ठीक है, तो आपको जो साइड यूज़ करना हो आप उसको पलट सकते हैं। ठीक है, आपको दो अलग अलग पैन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, आप सोचेंगे ये टूटा हुआ निकला, नहीं जी, ये बहुत इजी है। और इसमें पीछे लॉजिक क्या है कि आप इसको आराम से जो है वो स्क्रू से घुमा के आप खोल लें और फिर आराम से इसको धो लें। ठीक है, अच्छे से वॉश अप कर लें, इसको ड्राई कर लें, इसकी सीजनिंग कर लें, तो फिर आप जो है वो इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना मज़े की चीज़। ये है सैंडविच मेकर और बग़ैर बिजली इस्तेमाल किया बहुत अच्छा और बेहतरीन सैंडविच जो है वो इसके अंदर बना सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी बनाएंगे, इन सब चीज़ों को आपके साथ ट्राई करेंगे और आप ही कोई विटनेस बना के हम पूछेंगे कि भाई ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो सैंडविचेस बनेंगे, ग्रिल्स बनेंगे, सिजलर्स में बहुत कुछ बनेगा और बर्गर प्रेस भी हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जितनी भी क्रूसिबल की हमारे पास ऑलरेडी रेंज मौजूद है उसको भी हम आपके सामने गाए बगाहे यूज़ करते रहेंगे और आपसे भी इसका रिव्यू लेंगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ज़रूर पाकिस्तानी ब्रांड को सपोर्ट करें और उनको जो है वो आप प्रेफरेंस दें, बजाय इसके कि आप इंपोर्टेड कास्ट आयरन के बर्तन महंगे महंगे आप मंगवाएं। उसमें आपके दो नुकसान आते हैं। एक तो ये कि आप एक बाहर के ब्रांड को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, दूसरा ये कि जब आप इतना भारी सामान बाहर से मंगवाते हैं तो आपको बहुत एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ती है। सो अगर कोई बर्तन 100 रुपये का है फॉर एग्जांपल, तो उसकी ड्यूटी आपको 300-400 रुपये दे के वो बर्तन आपको 500 का पड़ जाता है।